किसी का पैसा और शोहरत देखकर उसको किस्मत वाला कहने से पहले अब जरा रुक जाइएगा। हिंदी सिनेमा के 5 बेमिसाल अदाकारों के पास भी ये सब था। शोहरत ऐसी कि पूरा देश पहचानता, दौलत इतनी कि बंबई में कई बंगलों और विदेशी गाड़ियों के मालिक, इज्जत ऐसी कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक मिलने को बुलाया करते। मगर इन पांचों का अंत जानकर ही आप चौंक उठेंगे। न दौलत बचा पाई, न शोहरत। आप वीडियो देखिए और फिर फैसला कीजिए, आप इन पांचों अभिनेताओं को क्या कहेंगे, खुशनसीब या बदनसीब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फिल्मी स्टोरीज। सबसे पहले सुनाते हैं सदाशिव अमरापुराकर की दर्दनाक कहानी। वैसे तो बॉलीवुड में कई विलन मशहूर हुए, मगर सदाशिव अमरापुराकर की जगह कोई नहीं ले सका। उनका डायलॉग काला नाग हूं मैं तो एक समय सबकी जबान पर रहता था। 11 मई 1950 के दिन महाराष्ट्र के अहमदनगर में वो पैदा हुए थे। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सदाशिव का असली नाम गणेश कुमार था। प्यार से घरवाले उनको तात्या बोला करते थे। सदाशिव के बॉलीवुड में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। एक्टिंग तो शुरू से ही उनकी पहली पसंद थी। इसी वजह से बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। मगर नासिक की गलियों में उन्होंने ऑटो भी खूब चलाया। बात उन दिनों की है जब वो इंडियन नेशनल थिएटर से जुड़े थे और इसी संस्था के एक नाटक हैंड्स अप में इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे थे। इत्तेफाक से निर्देशक गोविंद निहालानी वहीं मौजूद थे। सदाशिव के अभिनय ने निहालानी को खुश कर दिया। शो खत्म हुआ और निहालानी सदाशिव के पास आए और फौरन ही उनको अपनी फिल्म अध सत्य में रोल दे दिया। सदाशिव अमरापुरा को लगा था कि निहालानी उन्हें इंस्पेक्टर की भूमिका देंगे, लेकिन यहाँ उन्हें मिला विलन का रोल। मगर पहली ही फिल्म से उन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए। उनको इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद बेजोड़ अभिनेता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सड़क फिल्म में महारानी का किरदार तो लोग आज भी नहीं भूल सके हैं। वहीं इंस्पेक्टर गोडबोले बनकर भी उन्होंने खूब तालियां बटोरी। पुराना मंदिर का वॉचमैन दुर्जन भी लोगों को आज तक याद होगा। ऐलाने जंग में उनका डायलॉग काला नाग हूं मैं खूब मशहूर हुआ था। अभिनेता धर्मेंद्र उनको अपने लिए बहुत लकी मानते थे। इसी वजह से दोनों ने साथ में 11 फिल्में की थीं। निजी जीवन की बात करें तो सदाशिव ने साल 1973 में सुनंदा नाम की लड़की से शादी की थी। दोनों की एक बेटी रीमा हुई, जो मराठी फिल्मों की जानी मानी प्रोड्यूसर है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इतने महान अभिनेता की मौत कैसे हुई। सदाशिव अमरापुराकर को कम उम्र में ही फेफड़ों की गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। उनको सांस लेने में बहुत परेशानी होती थी। इसी वजह से उन्होंने सिनेमा से भी दूरी बना ली थी। वो 2 साल के लिए अमेरिका भी चले गए थे। काफी इलाज होता रहा, मगर उनकी बीमारी दूर नहीं हो रही थी। साल 2014 उनके लिए बहुत खराब रहा। तबीयत बहुत बिगड़ने पर उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर वो डिस्चार्ज हो गए थे, मगर अक्टूबर में फिर से उनको फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। वो सांस ही नहीं ले पा रहे थे। इसी वजह से उनको अस्पताल ले जाया गया। यहाँ भी कोई दवाई असर नहीं की। 2 हफ्ते तक वो एक सांस लेने के लिए जिंदगी मौत से जूझते रहे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनकी सांस ही अंदर नहीं जा पा रही थी। फौरन उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने महान अभिनेता को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 3 नवंबर 2014 के दिन सदाशिव के शरीर ने काम करना बंद कर दिया और सिर्फ 64 साल में दमदार एक्टर की मौत हो गई। दोस्तों, दूसरे अभिनेता को आपने जरूर देखा होगा, लेकिन भूल गए होंगे। वो अभिनेता जोगिंदर शैली थे। बी ग्रेड फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर और एक्टर। वैसे उन्होंने कुछ मशहूर फिल्मों जैसे हीर रांझा, पूरब और पश्चिम, बचपन, हंगामा और वफा में भी अपनी अदाकारी का हुनर दिखाया था। जोगिंदर पाकिस्तान के खानेवाल में 4 जुलाई 1949 को जन्मे थे। शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि फिल्मों में आने से पहले जोगिंदर इंदिरा गांधी के पायलट हुआ करते थे। हालांकि उनका मन पायलट की नौकरी में नहीं लगा और उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला कर लिया। काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाले जोगिंदर को 1960 में पहली फिल्म भी मिल गई, जो थी हम हिंदुस्तानी। मगर जोगिंदर को फिल्में बनाने का भी बहुत शौक था। इसी वजह से कुछ हिंदी फिल्मों में नाम और शोहरत कमाने के बाद वो खुद ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन गए। अपनी फिल्मों में वो खुद ही खलनायक का रोल किया करते थे। बतौर डायरेक्टर और एक्टर उनकी किस्मत 2 फिल्मों ने बदल दी थी।
पहली फिल्म थी 1972 में आई बिंदिया और बंदूक, जिसमें जोगिंदर ने खौफनाक डाकू रंगा खुश का किरदार निभाया था। ये किरदार इतना सुपरहिट हो गया था कि गब्बर सिंह से पहले उस जमाने में शैतान बच्चों को माताएं रंगा डाकू के नाम से डराया करती थीं। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई 1975 में, जिसका नाम था रंगा खुश। इसमें भी उन्होंने रंगा का किरदार निभाया। ये रोल तो इतना मशहूर हो गया कि बच्चा बच्चा तक रंगा की एक्टिंग करने की कोशिश किया करता। कहते हैं शोले में गब्बर सिंह का किरदार रंगा डाकू की ही नकल थी। जोगिंदर ने शोले के प्रोड्यूसर पर रंगा के किरदार की नकल करने का मुकदमा तक कर दिया था। उनके किरदार लाखन सिंह, दिलावर सिंह और शैतान सिंह भी काफी मशहूर हुए थे। जोगिंदर को उस जमाने की बी ग्रेड फिल्मों का बादशाह कहा जाता था। वैसे उनकी फिल्मों में कोई खास कहानी नहीं हुआ करती थी। अजीब किरदार, अजीब डायलॉग की वजह से उनको बुरे डायरेक्टरों की लिस्ट में रखा जाता था। फिर भी उनकी फिल्मों का एक खास वर्ग था जो उनके काम का दीवाना था। जोगिंदर की कुछ फिल्में जैसे खूनी तांत्रिक, मेरी जंग का ऐलान, गंगा और रंगा, कौन करे कुर्बानी, गीता मेरा नाम, जागो हुआ सवेरा ने थोड़ी कामयाबी जरूर हासिल की थी। दोस्तों, बी ग्रेड फिल्मों के बादशाह कहे जाने वाले जोगिंदर का अंत बहुत बुरा हुआ। फिल्मों में डरावने रोल करने वाले जोगिंदर असल में सौम्य इंसान थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी थी। सभी मुंबई में ही रहा करते थे। बहुत कम उम्र में ही जोगिंदर की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि इनकी किडनी खराब हो रही थी। इलाज का भी कोई असर नहीं हुआ और धीरे धीरे जोगिंदर की बीमारी बढ़ती गई। किडनी के बाद उनका लिवर भी खराब होने लगा। किडनी और लिवर दोनों की खराबी ने उनका अंतिम समय बहुत खराब कर दिया था। वो बेड से उठ तक नहीं पाते थे। बहुत इलाज हुआ, लेकिन 15 जून 2009 को सिर्फ 59 साल की उम्र में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तीसरे अदाकार की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिस फिल्म में आते बड़े बड़े हीरो फीके पड़ जाते। याद रह जाते अमजद खान और उनके किरदार। शोले का गब्बर सिंह, चरस का रॉबर्ट, देश परदेश का अवतार सिंह, राम बलराम का सुलेमान सेठ, किन किन किरदारों की बात की जाए। मगर कम ही लोगों को पता होगा कि 70 और 80 के दौर का सबसे बड़े खलनायक को तो पिता हीरो बनाकर लॉन्च करने वाले थे। जी हाँ, 12 नवंबर 1940 को बंबई में पैदा हुए अमजद के पिता ज़कारिया खान थे, जो पुराने ज़माने के मशहूर विलन थे और जयंत के नाम से फेमस थे। उन्होंने बेटे को हीरो बनाकर लॉन्च करने की तैयारी कर ली थी। मनोज कुमार की 1967 में हिट फिल्म आई थी पत्थर के सनम। इस फिल्म को 2 साल पहले 1965 में जयंत बनाने जा रहे थे, अपने पैसे लगाकर सिर्फ बेटे को इस फिल्म से लॉन्च करने के लिए। उन्होंने तो अमजद का स्क्रीन नाम तक सोच लिया था नीरज, मगर होना कुछ और ही था। ऐसे में जयंत की योजना सफल न हो सकी और मनोज कुमार के पास चली गई। खैर, अमजद खान का जीवन बदला 1975 में, जब उनको वो किरदार मिल गया जो उनकी पहचान बन गया। रमेश सिप्पी फिल्म बनाने जा रहे थे, हीरो हीरोइन सब फाइनल। विलन के किरदार के लिए डैनी को लेना था, मगर डैनी उन दिनों धर्मात्मा फिल्म में बिजी थे। उन्होंने मना कर दिया तो सिप्पी ने फिर तलाश शुरू कर दी। एक दिन अमजद उनको एक शो में एक्टिंग करते दिख गए। बस सिप्पी को अमजद पसंद आ गए और किरदार मिल गया। फिल्म का नाम था शोले। गब्बर सिंह के किरदार में खलनायक बनकर क्या आए, पूरे बॉलीवुड के खलनायकों की छुट्टी हो गई। हर ओर बस अमजद खान। फिर तो उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में आईं। विलेन के रोल में अमजद खान ने खूब नाम कमाया। इनकी अदाकारी का हाल भी ऐसा था कि दर्शक सचमुच का खलनायक समझकर गालियां दिया करते। शायद अनजाने में दी गई कुछ बद्दुआएं ही इस महान अदाकार को लगने लगीं। अमजद खान को कसरत का खूब शौक था। 3-4 घंटे कसरत करते, बैडमिंटन भी खूब खेलते। मगर फिर शायद अनजाने में मिली बद्दुआएं लगने लगीं। 80 का दशक चल रहा था। अचानक एक दिन अमजद का एक्सीडेंट हो गया। 11 पसलियां और पैर की हड्डी टूट गई। 3 महीने तक बेड पर पड़े रहे। डॉक्टरों ने 3 साल तक किसी भी तरह की कसरत ना करने का आदेश दे दिया। साल भर ही बीता था कि इस बार भीषण हादसा हो गया। ये बात 1985 की है। वो एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बंबई से गोवा जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी पलट गई। अमजद को इस हादसे में इतनी भयंकर चोटें लगी कि वो कोमा में चले गए। बड़ी मुश्किल से वो कुछ समय बाद होश तो आया, लेकिन टांग टूट गई तो फिर बिस्तर में आ गए। कुछ ठीक हो रहे थे कि इस बार उनके मुंह के बाएं हिस्से को लकवा मार गया। डॉक्टरों ने उनको 3 महीने तक स्टीरॉयड पर रखा। इन दवाइयों के बहुत गंभीर साइड इफेक्ट होने लगे। वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा।
कसरत कर नहीं सकते थे। ऐसे में बस कुछ ही साल में अमजद खान की हालत बहुत खराब हो गई। 27 जुलाई 1992 के दिन उनको इतना मेजर हार्ट अटैक पड़ गया कि बस 55 साल में उनकी मौत हो गई। चौथा अभिनेता बड़ा खास था। दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्मों में अमजद खान जैसा ही एक विलन दिखा करता था। लोग उनको भी अमजद खान ही समझ लेते थे, मगर वो इम्तियाज खान थे, अमजद खान के सगे भाई। इसी वजह से दोनों का चेहरा बहुत मिलता था। इम्तियाज खान पाकिस्तान के पेशावर में 15 अक्टूबर 1942 तो जन्मे थे। पिता ज़कारिया खान और मां का नाम कमरान सुल्तान था। ज़कारिया खान भी हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता थे, जो जयंत के नाम से लोगों के बीच मशहूर हुए थे। इम्तियाज के दादा सैयद अहमद खान एक पठानी पेशावर परिवार के थे और अलवर के महाराजा जयसिंह के एडीसी हुआ करते थे। बंटवारे के बाद पूरा परिवार भारत आ गया था। इम्तियाज ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के बांद्रा के सेंट एंड्रयू हाई स्कूल से की। बाद में आरडी नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इम्तियाज के फिल्मों में विलेन बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। असल में वो कभी एक्टिंग करना ही नहीं चाहते थे, उनका शौक डायरेक्टर बनने का था। वो कॉलेज के दिनों में भी नाटकों का डायरेक्शन किया करते थे। हालांकि वो 1951 में आई नाज़नीन से लेकर कई फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके थे, मगर फिर भी वो फिल्म निर्देशक ही बनना चाहते थे। इसी वजह से इम्तियाज 1962 में मशहूर डायरेक्टर के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, मगर फिल्म पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इसके मुख्य अभिनेता गुरुदत्त की अचानक मौत हो गई। काफी भटकने के बाद इम्तियाज को बतौर डायरेक्टर एक फिल्म मिली, जिंदगी की राहें, मगर अफसोस कि वो फिल्म भी नहीं बन सकी। इसके बाद तो इम्तियाज का बहुत बुरा दौर शुरू हो गया, न काम था न ही पैसा। फिर एक दिन अचानक उनकी किस्मत पलटी। 1972 में रामसे ब्रदर्स ने उनको अपनी फिल्म में विलन का रोल ऑफर किया। इम्तियाज ने भी बिना सोचे समझे ऑफर कबूल कर लिया। फिल्म थी 2 गज जमीन के नीचे और रिलीज होते ही फिल्म सुपरहिट हो गई। इम्तियाज भी पहली ही फिल्म से लोगों के बीच मशहूर हो गए। इसके बाद तो प्रोड्यूसरों की उनके घर लाइन लग गई। जख्मी, काला सोना से लेकर यादों की बारात जैसी फिल्में उनके पास आ गईं और वो हिंदी सिनेमा के मशहूर विलेन बन गए। उन्होंने रामसे ब्रदर्स की कई फिल्मों में काम किया। इनमें अंधेरा, दरवाजा, डाक बंगला और तहखाना जैसी फिल्में हैं। वहीं धर्मात्मा फिल्म में उनके किरदार की बहुत तारीफ हुई थी। बस उनको एक ही बात का सारी जिंदगी मलाल रहा कि लोग उनको उनके नाम से नहीं बल्कि अमजद खान के भाई के रूप में ज्यादा पहचानते थे। इम्तियाज की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने कृतिका देसाई से शादी की थी। वो भी मशहूर अदाकार है। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम आयशा खान है। कृतिका और इम्तियाज की जोड़ी बेमेल थी। दोनों के बीच 25 साल का फासला था। दोनों के धर्म भी अलग अलग थे। इम्तियाज को जहां नॉनवेज खाने का बहुत शौक था, वहीं कृतिका शुद्ध शाकाहारी। फिर भी दोनों के बीच बहुत प्यार था। दोस्तों, अब हम आपको इम्तियाज खान के मौत के दिन की जानकारी देते हैं। समय के साथ उनको दिल की गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। वो दवाइयों के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। 15 मार्च 2020 का वो दिन। इम्तियाज और कृतिका ने घर पर पार्टी रखी थी। कई मेहमान आए हुए थे। पार्टी जोरों पर थी कि अचानक इम्तियाज की तबीयत बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। उन्होंने मेहमानों से माफी मांगी और अपने कमरे में सोने चले गए। पार्टी खत्म होने के बाद जब कृतिका उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। इम्तियाज ने कृतिका का हाथ पकड़ा और बोले कि अब मैं जा रहा हूं। इतना कहते ही उनको बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा और वो सांस ही नहीं ले पाए। कुछ ही देर में पत्नी के सामने ही उनकी मौत हो गई। 5वां कलाकार शानदार, जानदार था। दोस्तों, 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक गंजे विलन का बड़ा नाम हुआ करता था। वो शेट्टी थे। सांवला गुस्सैल चेहरा और टकला सिर। वो जब भी फिल्म में एंट्री करते, दर्शक खुद ब खुद डर जाते थे। वैसे उनका असली नाम मुड्डू बाबू शेट्टी यानी MB शेट्टी था, मगर सिनेमा में उनकी पहचान के लिए बस शेट्टी ही काफी था। 1 जनवरी 1931 को मैंगलोर में वो पैदा हुए थे। पिता बहुत गरीब थे, फिर भी बेटे को पढ़ाना चाहते थे, मगर शेट्टी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसीलिए कम उम्र में ही उनको खुद की जिम्मेदारी उठाने को बोल दिया गया। शेट्टी भी मैंगलोर छोड़कर बंबई चले आए। यहाँ वो काम की तलाश में भटकने लगे तो कॉटन ग्रीन नाम के होटल में उनको वेटर की नौकरी मिल गई। उनको यहाँ जूठे बर्तन भी धोने पड़ते, मगर शेट्टी का मन वेटर की नौकरी में भी नहीं लगा, तो उन्होंने बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। बॉक्सिंग में शेट्टी ने जबरदस्त कमाल कर दिया। वो इतने अच्छे बॉक्सर बन गए कि एक के बाद एक कई टूर्नामेंट जीत लिए।
तकरीबन 8 सालों तक एमबी शेट्टी ने बॉक्सर के तौर पर काम किया। इसी बीच किसी ने उनसे फिल्मों में जाने को कहा। शेट्टी ने भी थोड़ी मेहनत की तो उनको उस दौर के मशहूर फाइट मास्टर अजीम ने अपना असिस्टेंट बना लिया। इसके बाद वो कुछ हीरो जैसे प्रेमनाथ और प्रदीप कुमार के डुप्लीकेट बनकर उनके स्टंट भी करने लगे। फाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में पहली फिल्म हीर मिल गई। बस यहीं से उनकी गाड़ी चल पड़ी। इसके बाद वो एक्शन डायरेक्टर बने और फिर एक्टर। उनकी मशहूर फिल्मों की बात करें तो इनमें द ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, डॉन, कस्मे वादे, कालीचरण, शालीमार, खेल खेल में और वारंट हैं। शेट्टी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की थीं। पहली बीवी का नाम विनोदिनी था, जिससे उनको 2 बेटे और 2 बेटियां हुए। दोनों बेटे उदय और हृदय शेट्टी फिल्म लाइन से जुड़े हैं। वहीं दूसरी शादी उन्होंने रत्ना नाम की लड़की से शादी की थी। रत्ना शेट्टी की असिस्टेंट हुआ करती थीं और शेट्टी जिस फिल्म में एक्शन डायरेक्टर होते, रत्ना भी उसमें स्टंट करती थीं। फिल्म शोले में उन्होंने हेमा मालिनी के लिए कई खतरनाक स्टंट किए थे। दोनों के एक बेटा रोहित और एक बेटी महक हुए। रोहित शेट्टी भी मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। दोस्तों, इतने महान खलनायक की मौत बहुत दर्दनाक हुई। एमबी शेट्टी के जीवन में 2 हादसे हुए जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहला हादसा 1980 में हुआ। एक फिल्म बन रही थी बॉम्बे 505 माइल्स। इसके एक्शन डायरेक्टर शेट्टी थे। एक सीन होना था जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा को ऊंचाई से आग को पार करके छलांग लगानी थी। स्टंट के लिए शेट्टी ने अपने असिस्टेंट मंसूर को उनका डुप्लीकेट बनाया और छलांग लगवाई। टाइमिंग में गलती हो गई और मंसूर सीधा आग में गिर गया और उसकी मौत हो गई। शेट्टी उस हादसे का जिम्मेदार खुद को मानने लगे। इसी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। पहले से ही शराब के शौकीन शेट्टी इस हादसे को भुलाने के लिए दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते। उन्होंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और शराब में ही डूबे रहते। काम ना करने की वजह से वो कंगाल हो गए और पत्नी को घर चलाने के लिए फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने पड़े। इसी बीच दूसरा हादसा उनके घर पर ही हो गया। शेट्टी बाथरूम से नहाकर बाहर निकल रहे थे। अचानक उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। इससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। पहले ही शराब ने शरीर खोखला कर दिया था, ऊपर से इस हादसे के बाद तो वो कभी उबर ही नहीं सके। उनका शराब पीना बढ़ता गया और शेट्टी का लिवर पूरी तरह खराब हो गया। 23 जनवरी 1982 के दिन सिर्फ 51 साल में शेट्टी की लिवर फेल होने की वजह से मौत हो गई। दोस्तों, इनमें से आपका पसंदीदा अभिनेता कौन था? क्या आपने इनमें से किसी विलन को देखा है? अगर हाँ, तो इनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको आज भी याद है? हमें कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का फिल्मी स्टोरीज को इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।